हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जहाँ पे बीस्ट और ह्यूमन साथ में रहते हैं और इस दुनिया में ह्यूमंस के पास में बीस्ट कंट्रोलिंग की पावर होती है। और इस दुनिया में आपके पास पावरफुल बीस्ट होने का मतलब आपके पास सब कुछ है, क्योंकि इन बीस्ट के पास में दुनिया को तबाह करने की पावर्स है। और बीस्ट से भरी हुई दुनिया पे राज करने वाला एक यंग लड़का जिसका नाम है सु लियांग। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि उसके पास में एक बीस्ट है जिसका नाम है मोर्फो बटरफ्लाई। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि इस बीस्ट के पास में टाइम को रिवर्स करने की, स्पेस को क्रैक करने की और अपने यूजर को इमोर्टल करने की पावर है। हालांकि माना तो ये भी जाता है कि जो ये लड़का है सु लियांग, उसकी आंखों में आधा चांद है और मून गॉड की पावर होने की वजह से इसे लूनर किंग भी कहा जाता है और बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूनर किंग को, जो कि अपने बारे में पढ़ के बोल रहे होते हैं लूनर किंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है और आखिर ये कैसे हो सकता है, लूनर किंग तो मैं ही हूँ। फिर हमें कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है ये जो लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ था ये 21st सेंचुरी का सु लियांग है, जो कि अभी कुछ घंटे पहले ही लूनर किंग के बॉडी के अंदर आया है। क्योंकि जो अनडिफीटेड लूनर किंग था वो अपनी बेड से गिरा और गिर के मर गया। और फिर सु लियांग अपने विंडो को चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसे एक भी बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और जिस मोर्फो बटरफ्लाई के बारे में लिखा होता है कि वो एक लेजेंडरी बीस्ट है, असल में ऐसा कोई लेजेंडरी बीस्ट होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक लो लेवल की चमकने वाली बटरफ्लाई है। तभी सारी चीजें देख के सु लियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा होता है 14 साल की एज में अवेकन करना, 15 साल की एज में लूनर किंग का टाइटल पाना, 17 साल की एज में एम्परर कैंग यूई के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर करना और 3 साल बाद जाके उसे बहुत खतरनाक तरीके से खत्म करना, ये सभी एक झूठ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लूनर किंग था वो झूठा था, वो तो बेचारा खुद ही जिंदगी भर गलतफहमी में जिया है। उसे पूरा विश्वास था कि जो उसका बटरफ्लाई है वो एक मिथिकल बीस्ट है और जब वो अपना रियल फॉर्म दिखाएगा तो सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे। और इसी वजह से मून किंग की कही हुई हर एक बात लोगों के दिमाग में एक ऑर्डर के तौर पे काम करती थी। और यहाँ तक कि जब लूनर किंग की फाइट 8 स्टार बीस्ट मास्टर कैंग यूई से हुई तब भी वो नहीं घबराया। और सच में लूनर किंग एक डोमिनेंट मास्टर था, लेकिन मैंने अगर कभी उसकी स्टेटस वीडियो नहीं देखी होती तो मैं भी कभी विश्वास नहीं करता कि वो वीक था। चलो छोड़ो, सबसे पहले मुझे अपने पेट बीस्ट को देखना चाहिए। और जैसे ही उसके सामने उसकी बटरफ्लाई आती है वो बोलता है तो काफी ज्यादा क्यूट है। फिर वो बोलता है इसके इतना सुंदर होने का क्या मतलब, ये तो मेरे किसी काम की नहीं। फिर वो बोलता है लेकिन लूनर किंग के पास एक चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी, वो थी द बुक ऑफ मून। ये बोल के वो अपनी बुक ऑफ मून को बाहर निकाल लेता है और वो कह रहा होता है बुक ऑफ मून एक ऐसा बुक है जिसके अंदर हर एक बीस्ट के बारे में विजुअल फॉर्म में रिकॉर्ड है और जब भी मैं किसी बीस्ट को छूऊंगा ये बुक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और मुझे उस बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। हालांकि अगर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मुझे मूनलाइट बीस्ट कंट्रोलिंग एकेडमी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारे टाइप के बीस्ट मिल जाएंगे। और वो कपड़े पहनते हुए सोच रहा होता है 3 ईयर की वॉर स्टार्ट होने में अभी कुछ टाइम बाकी है और तब तक मैं जितना ज्यादा पावरफुल बन पाऊँ मुझे बन जाना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, हमें मूनलाइट बीस्ट कंट्रोलिंग एकेडमी का सीन दिखा जाता है। तभी हम देखते हैं एक रेड हेयर वाली लड़की को जो कि बोल रही होती है बाय यूवर तुम इन लो लेवल के बीस्ट के साथ क्यों खेल रही हो, क्या तुम इनको अपना पेट बनाओगी। तभी बाय यूवर कहती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इनके साथ में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं बनाऊंगी, ये तो बस एक लो लेवल का रैबिट है जिसके साथ मैं खेल रही हूँ। तभी वो लड़की बोलती है तुम इस एकेडमी की इलाइट स्टूडेंट हो, आखिर तुम इन लो लेवल के टीचर के साथ में खेल भी कैसे सकती हो। और अगर गलती से भी तुम्हारे प्रेजेंस के अंदर इन लो लेवल के बीस्ट की प्रेजेंस मिल गई तो हाई लेवल के बीस्ट तुम्हारे पास नहीं आएंगे और ना ही तुमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। क्या तुमने कभी लूनर किंग को देखा है किसी भी लो लेवल के पेट या किसी भी हाई लेवल के पेट के साथ में घूमते हुए, यहाँ तक कि वो सुप्रीम लेवल के बीस्ट पे भी नजर तक नहीं डालते। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि उनकी जो मोर्फो बटरफ्लाई है उसको कमजोर बीस्ट पसंद नहीं होंगे, तो इसी वजह से वो भी उनके पास नहीं जाते। और तभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके पास से लूनर किंग गुजरते हैं। तभी उनको देखते हुए लड़कियां बोल रही होती है इनकी आंखों में तो आधा चांद है, तो काफी ज्यादा हैंडसम है और चाहे हम कुछ भी बोले लेकिन हमारी बॉडी इनके सामने सरेंडर कर रही है। वही हम देखते हैं लूनर किंग अंदर से काफी डरे हुए होते हैं और फिर लूनर किंग वहां जाते हुए बोलते हैं मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, पता नहीं ये लड़कियां मुझे घूर क्यों रही हैं। फिर हम देखते हैं वो मून पवेलियन में आ गए होते हैं और लूनर किंग कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लो लेवल के बीस्ट हैं जिनको देख के मैं अपने पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं लूनर किंग बहुत सारे बीस्ट को टच करके उन्हें अपनी बुक में अनलॉक कर रहे होते हैं। तभी लूनर किंग बोल रहा होता है ये बुक तो सच में काफी ज्यादा कमाल है, मैं इन लोगों की स्पीच से लेके इनकी कॉम्बैट स्किल सब देख सकता हूँ। और जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसे बहुत बड़ा डोर दिखता है और वो कह रहा होता है आखिर इस डोर के पास में कोई लो लेवल का बीस्ट क्यों नहीं है, यहाँ पे कम से कम कोई मिडिल लेवल का बीस्ट तो रहता ही होगा। जैसे लूनर किंग एंटर करता है उसे एक डियर दिखती है और पास में टैबलेट पे लिखा होता है कि ये व्हाइट फ्लैट डियर है जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल की बीस्ट है।
और ये खाने में घास पसंद करती है और इसको मूनलाइट के अंदर रहना काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि इसको अपने टाइप के बीस्ट पसंद नहीं आते और ये साथी चुनने में काफी ज्यादा नखरे करते हैं और सिर्फ मून गॉड पैलेस वाले लोगों के पास में ही ऐसे कुछ डियर देखने को मिलते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा रेयर डियर्स है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और दो बंदे एंटर करते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर इस डियर को संभालने में इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है ये डियर काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है मुझे इसके साथ डेट पे जाने का मन कर रहा है। तभी ये सुनते ही वो डियर उस बंदे को गिला कर देती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। तभी वो बंदा भागते हुए कह रहा होता है क्या ये मेरी बातें समझ सकती है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है एक मिडिल लेवल का बीस्ट जो कि बेहद ज्यादा समझदार होते हैं वो ह्यूमंस के नेचर को समझ सकते हैं। और वहीं खड़े लूना किंग सोच रहे होते हैं ये जो बेबी डियर है वो काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा जाए। इसी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे इतने सारे मिक्स ब्रीड के लोग कैसे होते हैं। और तभी वो डियर लूना किंग को देखती है। तभी उनकी आंखों में देख के बोलती है तो काफी ज्यादा सुंदर है और ये बोलते हुए वो लूना किंग के पास आ जाती है और तभी लूना किंग की बुक ऑफ मून अवेकन हो जाती है जिसमें लिखा होता है ये एक ऐसी डियर है जो कि सुप्रीम बीस्ट है। ये बादलों पे चल सकती है और चांद का पीछा कर सकती है। तभी ये सब पढ़ के लूना किंग सोच रहा होता है क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सभी लोगों को लगता है कि ये एक मीडियम लेवल की डियर है, लेकिन ये एक सुप्रीम लेवल की बीस्ट है जो कि एक कंट्री तक को तबाह कर सकती है और ये मरे हुए लो लेवल के क्रिएचर को रिवाइव कर सकती है। और ये एक सुपीरियर लेवल की बीस्ट है जो कि बाकी बीस्ट को कमांड करती है, लेकिन अगर ये गुस्सा हो जाए तो काफी सारे ह्यूमंस को खत्म भी कर सकती है। हालांकि इस पूरे स्कूल के लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये स्कूल कभी भी तबाह हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी को ना पता होने की वजह से ये डियर यहाँ पे आराम से रह सकती है और देख के लगता भी नहीं है कि ये डियर किसी को हर्ट करेगी। अगर इसे ऐसा करना ही होता तो पक्का उन लड़कों को मार देती, उन्हें यहाँ से जाने नहीं देती। और एक तरफ ये है जो कि इतना पावरफुल है फिर भी इसको लोग वीक समझते हैं, और एक तरफ मैं हूँ जो कि इतना वीक है लेकिन फिर भी लोग मेरे बारे में काफी ज्यादा हाईली समझते हैं और मैं बस लोगों को अपना फेस देख के सिर्फ डरा ही सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो डियर जो टेबलेट पे लिखा होता है उसे पढ़ने लगती है, साथ ही वो लूना किंग को देखने भी लगती है और तभी वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लगती है। तभी ये सब देख के लूना किंग सोच रहे होते हैं ये मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है, लगता है मैं यहाँ पे काफी देर तक रुक गया और इसे ये भी पता चल गया कि मैं इसकी रियल आइडेंटिटी को जानता हूँ। और फिर लूना किंग बोलने लगता है कि मिडिल लेवल की बीस्ट काफी ज्यादा सुंदर थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे रुक गया। साथ ही वो अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं थोड़ी देर इसकी तारीफ करूंगा फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये बोलते वो गेट पे आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वही लूना किंग को देखते हुए वो डियर सोच रही होती है आखिर वो इंसान कौन था, उसकी आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी ये बोलते हुए अपने बेड के नीचे से अपना फोन बाहर निकाल लेती है। तभी हम देखते हैं उसने अपने फोन में बहुत सारे नोबल्स को सर्च कर रखा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूना किंग वहाँ से बाहर निकल गए होते हैं। तभी वो कह रहे होते वो डियर तो काफी ज्यादा चालाक थी और इन लोगों ने एक ड्रैगन को अपने पवेलियन में पाल रखा है। भले वो डियर काफी ज्यादा क्यूट दिखती है लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इस डियर से जंगल में मिल गया होता तो मैं पक्का मारा जाता। ऐसे बीस्ट से टक्कर लेने की पावर सिर्फ सुप्रीम बीस्ट में हो सकती है। वही जो मेरी बीस्ट है वो सबसे लोवेस्ट लेवल की बीस्ट है। और तभी हम देखते हैं उनके सामने एक मूनलाइट शैडो रेट आ जाता है जो कि एक लो लेवल का बीस्ट होता है और उसके पास कॉम्बैट स्किल में शैडो अटैक होता है। ये देख के लूना किंग बोल रहे होते हैं मैं सिर्फ बीस्ट के स्पीसीज के बारे में ही नहीं बल्कि उनके स्किल्स के बारे में भी जान सकता हूँ और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ और चलो मैं जाके छोटे मोटे बीस्ट को पकड़ता हूँ ताकि मैं अपनी एबिलिटी को सही से चेक कर सकूँ। और तभी उसे फिर से वही व्हाइट रैबिट दिखता है और वो रैबिट के पास आते हुए सोच रहा होता है मैंने तो सुना कि जितने भी मूनलाइट बीस्ट होते हैं वो मून को देख के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और उनकी जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ होती है और फिजिक होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आखिर ये रैबिट मूनलाइट को देख के कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काफी ज्यादा पावरफुल रैबिट हो जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा शांत दिखा रहा हो और कहीं ये भी तो उस डियर की तरह सुप्रीम लेवल पे तो नहीं। ये बोलते हुए काफी ज्यादा घबराते उसे टच करता है और कहता है मुझे बुक ऑफ मून का यूज करते हुए मुझे इसके बारे में जानना ही होगा। तभी हम देखते हैं उस बीस्ट के बारे में लिखा होता है कि वो नॉर्मली मूनलाइट को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती, लेकिन जिस दिन फुल मून होगा उस दिन इसकी पावर पक्का से बढ़ेगी। ये देख के लूना किंग बोलते हैं ये तो एक लो लेवल के बीस्ट से भी काफी ज्यादा कमजोर है। और हम देखते हैं लूना किंग ने उस रैबिट को अपने हाथ में ले लिया होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है और हम देखते हैं वो लड़की होती है बायूवर और वो सोच रही होती है लूना किंग आखिर मूनलाइट में क्या कर रहे हैं, वो भी एक कमजोर से लो लेवल के बीस्ट के साथ में है और मुझे कहीं लूना किंग की सच्चाई पता तो नहीं चल गई। फिर हम देखते हैं बायूवर अपने घर आ जाती है
और वो रेड हेयर वाली लड़की बोलती है तुम घर आ गई, लेकिन बाईवर उसे कोई भी आंसर नहीं करती। फिर वो रेड हेयर वाली लड़की बोलती है आखिर तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही, क्या कुछ हुआ है। फिर बाईवर उसे बोलती है अगर मैं तुमसे बोलूं कि लड़कियों को लो लेवल के बीच पसंद है तो क्या तुम मेरी बातों पे भरोसा करोगी। फिर वो रेड हेयर वाली लड़की बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो। तभी बाईवर बोलती है नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। और ये बोलते हुए वो अपने कमरे में आ जाती है। साथ ही वो सोच रही होती है मैंने आज लड़की का काफी ज्यादा प्यारा साइड देखा है और क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिनको उनकी रियलिटी के बारे में पता है, और सच में मुझे उनको ऐसे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूना किंग जो कि अपने घर पे आ गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर उस लड़की ने मुझे देख के ऐसे बिहेव क्यों किया। चलो छोड़ो मैं थक गया हूँ, मुझे एक अच्छी नींद लेनी है। और जैसे वो अपने कमरे में एंटर करते हैं उन्हें एक हाफ बुल लड़की दिखती है। तभी लूना किंग सोच रहे होते हैं आखिर लड़की कौन है, देखने से ये ह्यूमन तो नहीं लग रही, क्या ये कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट है। और मुझे इसे देखते हुए इतना डर लग रहा है कि मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की लूना किंग के सामने झुक जाती है और कहती है क्वीन ऑफ मून से मिलने का मतलब है मैं गॉड मून से मिल गई। और उस लड़की को देखते हुए लूना किंग सोच रहे होते हैं आखिर ये लड़की कौन है। यहाँ तक कि असली लूना किंग के मेमोरी में भी इस लड़की का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तभी हम देखते हैं कुछ देर तक वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता और वो लड़की सोच रही होती है मैं ये बात बोल सकती हूँ कि लूना किंग इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मास्टर है। हालांकि ये बस यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके सामने मूव भी नहीं कर पाऊंगी। और वहीं लूना किंग सोच रहे होते हैं आखिर लड़की कौन है और आखिर यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर लूना किंग बोलते हैं क्या हुआ। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर सेंट्रल एरिया के बिलीवर्स के हिसाब से जो ब्लैक मून सेक्ट है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और स्पेशली वो मून गॉड पैलेस के 20 मास्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं। तभी लूना किंग सोच रहे होते हैं आखिर लड़की किस बारे में बात कर रही है। तभी हम देखते हैं लूना किंग अपने घुटनों पे आते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर आप क्या कर रहे हैं। तभी लूना किंग बोलते हैं चुप हो जाओ मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। ये बोल के वो गूगल पे ब्लैक मून कल्ट के बारे में पता करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है ब्लैक मून कल्ट एक नॉर्दर्न इंडिया का कल्ट है और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि मून एक बार के लिए मरा था और काफी दिनों के लिए ब्लैक हो गया था और 3 साल पहले उनके डबल मून सेक्ट से काफी अच्छे रिलेशन थे और उन लोगों की लड़ाई हुई और एक फुल मून नाइट के दिन वो लोग तबाह हो गए। तभी लूना किंग सोच रहे होते अब मुझे याद आया असल में ये मेरी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से लूना किंग ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर अगर ब्लैक मून सेक्ट की बात है तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर मून गॉड पैलेस वाले भी इन्वॉल्व है तो ये हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये सुन के लूना किंग सोच रहे होते हैं ये बिल्कुल सही बोल रही है, ब्लैक मून पैलेस बहुत ही कमजोर है, लेकिन वही मून गॉड पैलेस की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है जिसने कि हजारों साल से इस धरती पे रूल किया है और उसके पास बहुत सारे लेजेंडरी बीस्ट भी है। लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर ही मेरे सुंगई सेक्ट ने उसकी नींव हिला दी है। और फिर वो लड़की बोल रही होती है जो हमारे जियांग है अपने ग्रुप को बाहर ले जाके फाइट करने का सोच रहे हैं और अगर उनकी फाइट मून गॉड पैलेस वालों से हो भी जाती है तो उनको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास कोई भी पर्सनल गार्ड नहीं रहेगा। बस इसी बात के लिए मास्टर ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं लीडर की परमिशन लेके आऊँ। तभी लूना किंग बैठते हुए बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आगे जा सकते हो, जब तक मैं मून के अंडर में हूँ मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है यस लीडर। साथ ही वो सोच रही होती है मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है कि मैं इनकी फेमस लाइन को अपने कानों से सुन रही हूँ और लूना किंग का कहने का मतलब ये है कि जब तक लूना किंग को मून गॉडेस मॉर्फो देखती रहेंगी तब तक इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सोचते हुए वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़की के जाने के बाद में लूना किंग सोच रहे होते हैं आखिर मैंने क्या बेवकूफी कर दी और ये घटिया लाइन मैंने क्यों बोली। और अगर सही बताऊं तो इस बॉडी का ना बहुत सारी ऐसे अजीब लाइन बोलता है और इसके जो बिलीवर्स है वो इसकी बेकार लाइनों पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके कुछ लाइन ऐसे है जैसे कि मून इज वॉचिंग मी, आई फेल द ऑरा ऑफ लूनर, एज लॉन्ग एज आई एम अंडर द मून इज अबाउट टू राइज, द मून इज अबाउट टू सेट और ऐसी ही कुछ बेकार सी लाइनें। और मून गॉड पैलेस को ऐसा लगता है कि मैं एक दिन तक टाइम टेबल भी कर सकता हूँ, लेकिन मून गॉड पैलेस अभी मेरा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि द मून ऑफ किंग जिसके पास मॉर्फो बटरफ्लाई है उसके पास कोई भी गार्ड नहीं है और अगर कोई भी डेंजर आता है तो मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा, ऐसे में द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ मून मारा जाएगा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी बुक को बाहर निकाल लेता है और वो कह रहा होता है आज मैं मून पवेलियन में गया था और मैंने वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू निकाली है, तो देखते हैं इस काम के लिए बुक मुझे क्या देती है। तभी हम देखते हैं उसकी बुक के अंदर एक लॉटरी खुली होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि लॉटरी सिस्टम वो चीज है जिसके अंदर कोई भी आपको एक मून लाइट बीस्ट मिल सकता है और अगर आपको अपना बीस्ट पसंद नहीं आता तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, उसके कंपनसेशन के बदले में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तभी लूना किंग सोच रहे होते हैं इसका मतलब ये कि मुझे कोई पेट मिलता है और मुझे वो पसंद नहीं आता है
और अगर मैं उसको वापस कर दूं तो उसके बदले मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। चलो ये कोई इतना बुरा भी नहीं है। और वो लॉटरी को चालू करते हुए बोल रहा होता है बस मुझे कोई सुप्रीम बीस्ट मिल जाए जो कि मुझे बचा ले। फिर हम देखते हैं ये बोलते हुए लॉटरी को स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उस लॉटरी के अंदर से बहुत सारी लाइटें बाहर निकल रही होती है और लूनर किंग सोच रहा होता है कि कौन सा पेट बाहर निकला। और हम देखते हैं जो पेट बाहर निकला होता है वो होता है ट्रांसलूसेंट मून शैडो, जो कि एक एडवांस लेवल का मूनलाइट बीस्ट है। और लूनर किंग बोल रहे होता है ये एक हाई लेवल का पेट है और एक बहुत ज्यादा रेयर पेट है क्योंकि इसके पास डुअल कॉम्बैट एबिलिटी है। सच में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। और अगर यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बीस्ट कंट्रोलर होता तो इसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता, लेकिन मैं सू लियांग जो कि सुंगई सेक्ट का लीडर है और लूनर किंग है, मेरे जैसे महान बंदे के लिए इतना कमजोर पेट लायक नहीं है। और जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ उसको एक नॉर्मल हाई लेवल का पेट फेस नहीं कर सकता। ये बोलते वो उसे वापस कर देता है और नोटिफिकेशन आती है कि आपने ट्रांसलूसेंट मून शैडो को वापस कर दिया है, जिसके बदले में आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। और उसको वापस करने की वजह से लूनर किंग 2 स्टार बीस्ट कंट्रोलर बनने वाले होते हैं, लेकिन इसे ही मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही। और देखा जाता जो ओरिजिनल कंट्रोलर है इस बॉडी का वो सुंगई सेक्ट का लीडर है और अगर वो चाहता तो बहुत ज्यादा सुप्रीम बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट बना लेता, लेकिन इस बॉडी को ओरिजिनल कंट्रोलर ने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको लगा था कि उसके पास मॉर्फो बटरफ्लाई है और मॉर्फो बटरफ्लाई के रहते हुए उसको किसी की भी जरूरत नहीं। फिर लूनर किंग बोलता है लेकिन एक सेकंड रुको, मैं ये मानता हूँ कि जो हाई लेवल का बीस्ट होता है वो मुझे कहीं भी जिता नहीं सकता, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में वो मेरे काम आ सकता था। आखिर मैंने उसे वापस क्यों भेज दिया? लगता है ये मेरे कैरेक्टर की वजह से हुआ है। फिर लूनर किंग बोलता है नहीं मैं अपने कैरेक्टर ऐसा नहीं बन रहा, क्योंकि ये बेवकूफ तो मॉर्फो बटरफ्लाई को काफी ज्यादा पावरफुल मानता था, लेकिन मैं नहीं मानता। और अगर अगली बार मुझे कोई हाई लेवल का पेट मिलता है तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा और मैं कल फिर से मून पवेलियन जाऊंगा ताकि मुझे और हाई लेवल का पेट मिल सके, क्योंकि अभी भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीस्ट है जिनकी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली। और मैं कल उस लिटिल फ्लावर डियर के लिए खाना लेके भी जाऊंगा। और ये बोलते हैं लूनर किंग सो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है और हम देखते हैं उस डियर को जो कि उड़ते हुए बोल रही होती है आखिर मेरी फैमिली कहाँ गई, सभी लोग खत्म कैसे हो गए। तभी हम देखते हैं केयर टेकर उसको सहला रही होती है और कह रही होती है जब तुम मून गॉड पहले चले जाओगे तो तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी और आज मून गॉड पहले से कुछ लोग आने वाले हैं तुम्हें लेने के लिए, तो इसी वजह ज्यादा बदमाशी मत करना और उन लोगों के साथ में चले जाना। तभी वो डियर सोच रही होती है क्या मुझे बेच दिया गया है, वो भी मून गॉड पैलेस को। वहीं बाहर हम देखते हैं मून गॉड पैलेस के 2 लोग आए होते हैं और उनको देखते हुए बाकी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं तो मून गॉड पैलेस के लोग हैं और ये तो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग यहाँ पे लूनर किंग के लिए आए हैं? और हम देखते हैं मून गॉड पैलेस की लड़कियों में से एक लड़की बोलती है मैंने सुना है यहाँ पे लूनर किंग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगा था कि ये जगह कुछ खास जगह होगी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि मुझे सभी काफी ज्यादा बेकार लग रहे हैं। तभी वो ब्लू हेयर वाली लड़की बोलती है सिस्टर यहाँ पे कोई दिक्कत मत करना, हम यहाँ पे सिर्फ व्हाइट स्पॉटेड डियर को लेने के लिए आए हैं और स्पेशली लूनर किंग के बारे में अपने मुंह से कुछ भी मत बोलो, तुम्हें पता है ना वो कितना पावरफुल है। तभी वो रेड वाली लड़की बोलती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी, हम बस उस डियर को लेंगे और वहाँ चले जाएंगे। और तभी हम देखते हैं मून पवेलियन का गेट खुलता है और वहाँ से मून पवेलियन की ओनर बाहर निकलती है और वो बोलती है मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ, मेरा नाम है किंग ही। और फिर वो लड़कियाँ बोलती है मून पैलेस हमेशा बना रहे। तभी किंग ही सोच रही होती है काफी ज्यादा एरोगेंट है और भले ये लोग सोचते हैं कि मून गॉड पैलेस काफी ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन अब वो सुपीरियर नहीं रहा, उसे ही पावरफुल सेक्ट आ चुका है। फिर किंग ही बोलती है आप दोनों मुझे फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को व्हाइट स्पॉटेड डियर के पास लेके चलती हूँ और आप लोग वहाँ पे चलकर उसे अच्छे से देख भी लीजिएगा। तभी वो ब्लू हेयर वाली लड़की बोलती है हमें उसको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने उसकी फोटो ऑनलाइन देख ली थी और हम उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, जल्दी से उसको लेके आओ। और ये सुनकर किंगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या 10 गुना प्राइस? साथ ही किंगी सोच रही होती है व्हाइट स्पॉटेड डियर काफी ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है और इसी वजह से एक मिड लेवल का पेट होने के बावजूद भी इसका प्राइस हाई लेवल के पेट के बराबर है। और जो व्हाइट स्पॉटेड डियर होते हैं वो काफी ज्यादा सुंदर होते हैं, इसी वजह से लोग इसकी इतनी ज्यादा हाई प्राइस दे रहे हैं। और अब मुझे पता चल गया कि इनको ये डियर चाहिए ही चाहिए, तो अब मेरा मौका है। तभी किंग ही बोलती है आप लोगों को नहीं पता ये जो व्हाइट स्पॉटेड डियर है ये हमारे कॉलेज के फर्स्ट फाउंडर की फेवरेट थी और इसी वजह से हम लोगों ने इसको एक सुप्रीम लेवल के पेट के हिसाब से पाला है। और अगर एक ऑर्डिनरी व्हाइट स्पॉटेड डियर का प्राइस 10 टाइम्स होगा तो हमने तो इसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म किए हैं। तभी वो रेड हेयर लड़की हंसने लगती है और बोलती है तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, तुमने एक मिडिल लेवल के बीस्ट को एक सुपर लेवल के बीस्ट के हिसाब से पाला है और सच में तुम्हारा जो गरीब पैलेस है वो इससे कुछ कर भी नहीं सकता। तभी ब्लू हेयर वाली लड़की बोलती है 20 टाइम्स प्राइस देंगे और ये सुन के वो रेड हेयर लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी वो कहती है सिस्टर आप क्या बात कर रही है, तो हमारा बजट भी नहीं है, आखिर हम इतनी प्राइस कैसे देंगे। और हम देखते हो ब्लू हेयर लड़की सोच रही होती है मेरे पास एक पेट है जिसका नाम है मून वॉइस और वो हाई लेवल के बीस्ट में भी रेयर बीस्ट है।
और उसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो डिजास्टर्स को भी अवॉइड कर सकती है और किसी भी डेंजर को प्रेडिक्ट कर सकती है, साथ में ब्लेसिंग्स भी दे सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों जो मून वॉइस है मुझे बार बार वार्निंग दे रही है, ऐसा कि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और वैसे भी ये टेरिटरी मून गॉड पैलेस की नहीं है, अगर हम इसको प्राइस डबल करके भी लेके जाते हैं और इसको सेफ रखते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और वो कह रही होती है जो प्रेशर मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खत्म कर देगा और लगता है ये है ऑरा लूनर किंग का। तभी हम देखते हैं लूनर किंग आ भी गए होते हैं और उनको देखते हुए ब्लू हेयर लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलते हैं कि लूनर किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं लूनर किंग को देख के वो रेड हेयर लड़की काफी ज्यादा ही घबरा गई होती है और ब्लू हेयर लड़की बोल रही होती है लगता है मेरी बहन का पूरी तरीके से दिमाग सप्रेस कर दिया लूनर किंग ने। और फिर अपनी बहन को टेलीपैथी से बताती है कि अपना सर झुका लो, लूनर किंग की तरफ मत देखना। तभी वो लड़की बोल रही होती है मैंने लूनर किंग को देखा, मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तभी हम देखते हैं लूनर किंग के सामने आते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गई होती है और ब्लू हेयर लड़की बोल रही होती है इनके सामने ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक डस्ट है और चाहे मैं कितना ही फोर्स लगा लूं मैं अपने सर को नहीं उठा पा रही हूँ और सच में ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर गॉड बसते हैं। वही जो लूनर किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या ये दोनों मून गॉड पैलेस से है और आखिर ये दोनों यहाँ पे कर क्या रही है। मैं इन दोनों को लेके काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन जो मेरी पोजीशन है वो काफी ज्यादा बड़ी है तो मैं इन लोगों से डायरेक्टली नहीं पूछ सकता। वही जो ब्लू हेयर लड़की होती है वो सोच रही होती है आखिर लूनर किंग हमें क्यों घूर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका मूड काफी ज्यादा खराब है और ये हम दोनों को मारना चाहते हैं। वही जो लूनर किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं मुझे कोई तो यहाँ पे आके बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ पे खड़ा रहना मेरे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। तभी वहाँ पे किंग ही दौड़ते हुए आती है और वो बोलती है मैं इस मून पवेलियन की ओनर हूँ और मेरा नाम है किंग ही और योर मैजेस्टी, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई और यहाँ तक कि मैंने सुंगई सेक्ट को भी 3 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिया था। तभी लूनर किंग सोच रहे होते चलो ठीक है कोई तो मुझे आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तभी किंग ही बोलते हैं दोनों ही मून गॉड पैलेस से आई हैं ताकि हमारे मिडिल लेवल का पेट खरीद सके और आपने जो व्हाइट स्पॉटेड डियर को देखा था ये उन्हें ही खरीदने के लिए आई है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा अच्छा था कि मून गॉड पैलेस को इसे बहुत ज्यादा हाई प्राइस में खरीदना पड़ रहा है। ये सुनकर लूनर किंग सोचने लगते हैं वो तो एक सुप्रीम बीस्ट है, लेकिन ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी ना, तो आखिर ये लोग इसे खरीद क्यों रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस सुप्रीम बीस्ट को बिकने नहीं दूंगा और स्पेशली उन मून गॉड पैलेस वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बोल के वो पीछे मुड़ जाता है और ये देखे ब्लू हेयर लड़की सोच रही होती है फाइनली लूनर किंग यहाँ से जा रहे हैं। फिर लूनर किंग उन दोनों को बोलते तुम दोनों यहाँ चले जाओ, तुम दोनों इस पैलेस से बिलोंग नहीं करते। फिर वो बोलता द मून इज अबाउट टू सेट। ये सुनकर किंग नहीं सोच रही होती है अभी तो दिन है, अभी कहाँ से रात होने वाली है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो सोच रही होती है क्या अभी इन्होंने क्या कहा द मून इज अबाउट टू सेट। अगर ये बात किसी ऑर्डिनरी बंदे ने कही होती तो ये बात काफी ज्यादा बेकार होती, लेकिन जिस बंदे ने ये बात कही है वो है लूनर किंग जो कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसका मतलब तो ये है कि मून गॉड पैलेस से बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। तभी रेड हेयर लड़की बोलती है कि मून गॉड पैलेस और मून कभी नहीं डूबेंगे, लेकिन ये बोल के काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब फिर उस स्टूडेंट में से एक बंदा बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे लूनर किंग के सामने कुछ बोलने की। वही जो लूनर किंग होते हैं उस रेड हेयर लड़की को घूर के देखने लगते हैं जिससे वो इतना घबरा जाते हैं कि वहीं पे बेहोश हो जाती है और लूनर किंग फिर वहाँ चलते हुए जाने लगते हैं और ब्लू हेयर लड़की सोच रही होती है अब हमें व्हाइट स्पॉटेड डियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये एक ऐसा मैटर हो चुका है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे हायर अप्स को यहाँ पे आना होगा और हमें जल्दी मून गॉड पैलेस जाके सारी बातें 10 प्लेयर्स को रिपोर्ट करना होगा कि जल्दी ही डिजास्टर आने वाला है। और तभी किंग ही सोच रही होती है अभी तो ये लोग अपने मून गॉड पैलेस के लिए काफी सारे डिंगे हाँक रही थी और कह रही थी कि मून और मून गॉड पैलेस कभी नहीं डूबेंगे, लेकिन इनका पैलेस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंधकार में है क्योंकि जो रियल मून है वो हमेशा लूनर किंग की आंखों में सोया रहता है। फिर हम देखते हैं कॉरिडोर में आके लूनर किंग सोच रहे होते हैं तो काफी डेंजरस हो गया था और ये तो काफी अच्छी बात है कि रेड हेयर लड़की बेहोश हो गई, नहीं तो मैं फंस जाता। और चलो कम से कम मेरे इस एक्शन की वर्स है मून पवेलियन अब उस व्हाइट स्पॉटेड डियर को नहीं बेचेगा। वही हम देखते हैं व्हाइट स्पॉटेड डियर के पास में उसके सामान को पैक किया जा रहा होता है। वही व्हाइट स्पॉटेड डियर उन सभी को रोक रही होती है और बोल रही होती है मेरे सामान को मेरे बिना परमिशन के मत छुओ। और जो केयरटेकर होती है वो सोच रही होती है आखिर ये डियर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, रेगुलर तो ये ऐसा बिहेव नहीं करती, ऐसा हो सकता है कि मैंने इसका काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा और ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूनर किंग आ जाते हैं जिनके हाथ में व्हाइट स्पॉटेड डियर का फोन लग गया होता है जिसको देख के व्हाइट स्पॉटेड डियर चिल्लाने लगती है और फिर वो शर्मा के जाके अपने बेड के नीचे छुप जाती है और हम देखते हैं उसके फोन के अंदर एक रोमांस मांगा द ओवर बियरिंग पेट एम्परर का चैप्टर 106 खुला होता है। वही जो केयरटेकर होते हैं वो जो गले लगाते हुए बोल रही होते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलने के लिए मून गॉड पैलेस आती रहूंगी। वही वो डियर सोच रही होती है कोई जरूरत नहीं है। आगे वो केयरटेकर बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जगह की सफाई कर देती हूँ। लेकिन जैसे वो उसका बेड उठाती है वो देखते उसके नीचे काफी ज्यादा सामान पड़ा होता है और वो कह रही होती है पेट्स को भी ऐसा सामान पसंद आता है और वहाँ पे जैसे वो उसके फोन को उठाती है उसके हाथ से वो फोन छूट जाता है और डायरेक्ट आके लूनर किंग के हाथ में गिरता है
और हम देखते हैं इस बात से गुस्सा होकर उस डियर ने उस केयर टेकर को हिट लगा दिया होता है और साथ में वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि मून किंग को उसके बारे में काफी कुछ पता चल गया है। तभी साथ ही लॉयन किंग बोलते हैं कि आज की जो डील थी मून गॉड पैलेस के साथ में वो कैंसिल कर दी गई है, इसी वजह से सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। आज इवनिंग में यहाँ पे सुंगई सेट के लोग आएंगे जो कि इस मून गॉड पवेलियन को खरीदने की बात करेंगे और ये सुन के वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी मून किंग सोच रहा होता है मैं आज यहाँ पे मून पवेलियन खरीदने के लिए आया था क्योंकि अगर मुझे ये मून पवेलियन मिल जाता है तो मेरे पास बहुत सारे मून लाइट बीस्ट हो जाएंगे जिनको कि मैं अपने बुक में कलेक्ट कर पाऊंगा और प्लस से मुझे ये सुप्रीम बीस्ट भी मिलेगा। और ये बोलते हुए लॉयन किंग वहाँ से चले जाते हैं और जो केयरटेकर है वो बोल रही होती है जो मून किंग है उन्होंने एक डील को कैंसिल कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने मून गॉड पैलेस के मैसेज को भी भेज दिया। मुझे जानना है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। और बाकी लोग कह रहे होते उन्होंने काफी ज्यादा अमेजिंग तौर पे उन लोगों को मना किया, सच में वो लॉयन किंग कहलाने के लायक है। वही वो पिंक है वो लड़की बोल रही होती है उन्होंने वॉर डिक्लेयर तो नहीं कर दिया ना, और अगर वो ऐसा कर भी देते तो हमें सुंगई सेट बचा लेगा। वही हम देखते वो जो डियर होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो दौड़ते हुए उस रूम से बाहर निकल जाती है। तभी वो केयरटेकर होती है वो बोल रही होती है आखिर इतने गुस्से में क्यों है। और जो डियर होती है वो दौड़ते हुए सोच रही होती है उस मून किंग ने मेरे रियल आइडेंटिटी को देख लिया है और यहाँ तक कि उसने मेरी ब्राउज हिस्ट्री भी चेक करी और वो इस पवेलियन को छोड़ के नहीं जा सकता। तभी हम देखते वहाँ पर लॉयन किंग होते हैं जो कि भागते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने डियर आती है और वो कहती है मून किंग आपने सब कुछ देख लिया है ना। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं ये तो एक लड़की की आवाज है और जब मैंने वो रोमांस मानवा पढ़ी थी तो मुझे पता चल गया था कि ये मानवा कोई लड़की ही पढ़ सकती है। तभी वो डियर बोलते है अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी वो डियर सोच रही होते क्या इनको इससे कोई फर्क पड़ा। तभी लॉयन किंग बोलता अगर सबको इसके बारे में पता चली जाता है तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। तभी वो डियर बोलते है नहीं ये काफी ज्यादा क्रिंज है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर लॉयन किंग बोलते हैं एक रोमांस मानवा। तभी वो डियर बोलते चुप हो जाओ ऐसा मत बोलो, और ये बोलते उस डियर के मुंह से खून भी निकल रहा होता है। तभी डियर बोलते तुम ऐसा मत सोचो कि तुम लॉयन किंग हो तो मैं तुमसे डरूंगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी को भी बताया कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मार डालूंगी। तभी लॉयन किंग सोचता है एक छोटे रेंज के अंदर आपका पेट आपको नोटिस कर सकता है, लेकिन जो लॉयन किंग का ऑरा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है तो इसी वजह से मुझे तो कोई भी पेट सेंस कर सकता है। फिर लॉयन किंग बोलते हैं तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जब भी मैं तुम्हारे आसपास हूँ और मैं तुम्हारा नाम लूँ तुम्हें मेरे पास आना होगा। तभी वो डियर बोलते चलो ठीक है। साथ ही वो सोच रही होती है आखिर ये क्या बोल रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। तभी लॉयन किंग बोलता चलो ठीक है हमारे बीच में एक डील हो गई, अगर मैंने तुम्हें बुलाया तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा। और ये बोलते हुए लॉयन किंग वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं मेरी बात को याद रखना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वही जो डियर होती है वो भी कह रही होती है तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखना। और लॉयन किंग के जाने के बाद वो सोच रही होती है आखिर लॉयन किंग ने मेरे से क्या बोला, क्या उन्होंने मेरे से कन्फेस किया है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बॉस नॉवल के अंदर हूँ। तभी बाहर आने के बाद लॉयन किंग सोच रहे होते हैं अभी मैंने एक सुप्रीम लेवल के पेट से डील करी है और अभी मुझे उसे थोड़ा परेशान करना था लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी और अगर ऐसे चलता रहा तो हो सकता है फ्यूचर में मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लूँ। और सच में वहाँ से लौटना काफी बड़ी बात है, लेकिन जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे बोल रही थी कि फुल मून से बच के रहना, आखिर इसका मतलब क्या हुआ। और वैसे भी फुल मून नाइट तो 3 दिन में आने वाला है, आखिर क्या होगा मैं उसी दिन देख लूंगा। और अभी देखा जाए तो मेरे पास अपने कोई गार्ड भी नहीं है तो अगर मेरे पास कोई आ गया तो मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। और ये बोलते हुए अपनी बुक ऑफ मून बाहर निकाल लेते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें मून गॉड पैलेस का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं हॉल के अंदर 10 प्लेयर्स बैठे होते हैं और हमें बताया जाता है कि मून गॉड पैलेस के अंदर जो 10 प्लेयर्स है उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता। बस ये पता है कि ये मून गॉड पैलेस के सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट मास्टर्स हैं और ये सभी 10 औरतें काफी ज्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं उन लोगों के पास में वो 2 लड़कियां आती हैं और वो बोलते लॉयन किंग ने बोला है द मून इज अबाउट टू सेट। तभी उनमें से 4th कंकूबाइन बोलते तुमने जो बोला वो सच है। तभी वो लड़कियां बोलती है हमने जो वर्ड्स बोले वो सभी सच है। तभी 4th कंकूबाइन बोलती है अगर ये वर्ड्स लॉयन किंग है तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते वो सारे कंकूबाइंस आपस में बात करने लगती हैं। तभी उनमें से एक बोलते कि मून पवेलियन लॉयन किंग के लिए काफी ज्यादा छोटी जगह है और वहाँ पे जाके पेट बीस्ट को देखना काफी ज्यादा फालतू काम है और अगर लॉयन किंग वहाँ पे जा रहे हैं इसका मतलब पक्का वहाँ पे कोई एम्परर लेवल का पेट बीस्ट होगा। और ये सुन के सारे कंकूबाइंस बोलते हैं क्या आपने एम्परर कहा, क्या इसका मतलब वो एक एम्परर लेवल के पेट बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तभी उनमें से कंकूबाइन बोलती है हाँ वो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है उनके अंदर कोई जो स्पिरिट है वो अवेकन होने वाली हो और अगर ऐसा हो गया तो लॉयन किंग को हराने वाला कोई भी नहीं होगा और हम उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं 4th कंकूबाइन को जो कि ब्लैक मून कंट्रोलर से बात कर रही होती है
और ब्लैक मून कंट्रोलर बोल रहे होते हैं आप फाइनली हमें असिस्ट करने के लिए तैयार हो गई। तभी फोर्थ कंकॉर्डेंट बोलती है क्या होगा लूनर किंग ने एम्परर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो, और ये सुन के ब्लैक मून वाले कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते। तभी फोर्थ कंकॉर्डेंट बोलते क्या तुम लोग इतने ज्यादा डर गए। तभी ब्लैक मून कंट वाले बोलते हैं फोर्थ मून कंकूबाइन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ लूनर किंग ही नहीं जिनके ऊपर मून की ब्लेसिंग्स है, हम भी ये जिनके ऊपर मून की ब्लेसिंग्स है। फिर सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि मून पवेलियन खरीदने के बाद में लूनर किंग ने बहुत सारे पेट बीस्ट को बुलाया और वो वर्ल्ड के हर एक रीजन से मून बीस्ट को लेके आए। और ये सब देखते हुए बाकी सारे पावरफुल फोर्सेस काफी ज्यादा घबरा गए कि लूनर किंग आखिर ये कर क्या रहे हैं, और सबकी रातों की नींद तक उड़ गई थी। और जो लोग उन्होंने ये बात करना भी शुरू कर दिया था कि जो लूनर किंग है वो छोटे छोटे बीस्ट को खाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी को बढ़ा सके। और कुछ रूमर्स तो ऐसे भी फैल रहे थे कि लूनर किंग अपनी स्पीड को अवेकन करने वाले हैं और इसी वजह से वो सारे पेट बीस्ट को बुला रहे हैं। और ऐसी अफवाह फैलने की वजह से नॉर्दर्न रीजन काफी ज्यादा डर रखा था और सभी लोगों को डेंजर का एहसास हो रहा था। लेकिन वही जो हमारे मून किंग सू लियांग थे वो नए नए पेट ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं सू लियांग की लॉटरी में 5 पेट खुले होते हैं जिसमें कि 2 लो लेवल के बीस्ट होते हैं और 2 इंटरमीडिएट लेवल के बीस्ट। वहीं एक हाई लेवल का बीस्ट होता है जिसका नाम होता है मून इन द लेक। और लूनर किंग बोल रहे होते हैं लास्ट टाइम सिर्फ एक ही लकी ड्रॉ खुला था और उसमें एक हाई लेवल का बीस्ट खुला था, लेकिन लगातार 5 लकी ड्रॉ खोलने के बाद ही मुझे सिर्फ एक हाई लेवल का बीस्ट मिला है। और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने अपने सुंगे सेट की हेल्प ली है, इसी वजह से मैं इतने सारे लकी ड्रॉ खोल पा रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन तो अभी लगेंगे एक और नया लकी ड्रॉ खोलने के लिए। और लो लेवल के और इंटरमीडिएट लेवल के बीच तो मेरे किसी काम के नहीं है, मैं इनको वापस कर देता हूँ। लेकिन एक बार मैं इस हाई लेवल के बीच को जरूर चेक करूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये मन नहीं करा कि मैं एक हाई लेवल के बीच को टेम करूँ और आखिर मेरे क्या ही हेल्प कर पाएगा। हालांकि इस बीस्ट के बारे में इस ओरिजिनल बॉडी को कुछ भी नहीं पता। चलो इसके बारे में सर्च करते हैं। और जैसे वो मून इन लेक को सर्च करता है वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिखाता। तभी वो सोच रहा होता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि गूगल के ऊपर किसी बीस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे अपने बुक ऑफ मून का यूज करना होगा इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और जब वो मून इन लेक के बारे में पढ़ता है तो उसे बताया जाता है कि ये एक म्यूटेटेड बीस्ट है जो कि आज से 13,000 साल पहले दिखा था और ये किसी के भी अटैक को अब्सॉर्ब कर सकता है। और 13,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गया और उसके बाद से कभी भी नहीं दिखा। तभी लोग सोच रहे होते हैं क्या 13,000 साल पहले दिखा था, इसका मतलब ये मून गॉड पैलेस की हिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा पुराना है और इसी वजह से इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और सच में ये एक ऐसा बीस्ट है जो कि इस एरा में किसी के भी पास नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं किसी भी हाई लेवल के बीस्ट को इसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो मेरे लेवल को मैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये एक ऐसा बीस्ट है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है और अगर कोई कितना भी ट्राई कर ले कोई इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर ही नहीं पाएगा। और इसकी एबिलिटी कहीं से भागने के लिए तो काफी ज्यादा काम की है और फिलहाल ये मेरे लिए काफी ज्यादा काम की है। तो चलो इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और फिर हमें मून किंग के स्पेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी मोफो बटरफ्लाई होती है। अचानक से उस पूरे स्पेस में पानी भर जाता है और वो एक मून बन जाता है। और मून किंग उस जगह को देखते हुए बोल रहे होते हैं अच्छा ये है द मून इन द लेक और ये है मेरा दूसरा पेट बीस्ट। उम्मीद करता हूँ कि मेरी काफी ज्यादा हेल्प करे क्योंकि फुल मून नाइट आने वाली है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कह रहा होता है आखिर मुझे इस एरिया को गार्ड करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि मून गॉड पहले से मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके हिसाब से एम्परर अपीयर होने वाला है, वो भी फुल मून नाइट के दिन। इसका मतलब लूनर की कोई एक्शन लेंगे और क्योंकि मैं ब्लैक मून सेट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल था तो इसी वजह से मुझे अंडर कवर एजेंट बना के यहाँ पे भेज दिया गया और अभी मैं मून किंग के सबसे ज्यादा पास में खड़ा हूँ। और अगर गलती से उनको पता चल गया कि मैं उनके पास में हूँ तो मैं उस टाइम पे खत्म हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं उस बंदे के पीछे एक बीस्ट आ गया होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मोफो बटरफ्लाई को जिसे लूनर किंग बोल रहे होते हैं तुम बाहर क्या चल रहा है वो सब देख के आ गए। और लूनर किंग बोल रहा होता है मोफो बटरफ्लाई काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, लग रहा है जैसे एकेडमी के ऊपर किसी पावरफुल मॉन्स्टर ने अटैक किया है। तो चलो चल के देखना ही पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। और अगर देखा है तो फुल मून के दिन किसी का भी बाहर जाना मना होता है, लेकिन मैं लूनर किंग हूँ इसी वजह से मुझे तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। और अगर एकेडमी में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो ये पक्का मेरे लिए किया गया है। और लूनर किंग दरवाजा खोलते हुए बोल रहे होते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे बाहर फेस करना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरी वजह से इन स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जैसे वो कॉरिडोर में बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं सारे बीस्ट पागल हो गए होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। और ये सब देखते लूनर किंग सोच रहे होते हैं लगता है मेरे ऊपर कुछ बहुत ही पावरफुल बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी लूनर किंग बाहर उस बंदे को देखते हुए बोल रहे होते हैं लगता है ये अटैक मेरे ऊपर नहीं हो रहा, ये अटैक उस बंदे के ऊपर हो रहा है। और वो ब्लैक मून सेक्ट का बंदा बोल रहा होता है भले ये देखने में एक लो लेवल का मूनलाइट बीस्ट दिखे लेकिन जो इसकी पावर और मोमेंटम है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं वो रविट फुट से उस ब्लैक मून सेक्ट वाले बंदे पे अटैक कर देता है
जिससे हमें बहुत सारी पावर रिलीज होती है। और इन सारी आवाजों को सुन के लॉयन किंग सोच रहे होते हैं, लगता है इस बीस्ट की आवाज को सुन के लो लेवल के बीस्ट काफी डर गए हैं, इसी वजह से वो इधर उधर भाग रहे हैं। जाके देखना होगा आखिर बाहर हो क्या रहा है। तभी सीन चेंज होता है, हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। जितने भी लो लेवल के बीस्ट होते हैं वो सभी पवेलियन से बाहर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी डियर चिल्लाते हुए सारे बीस्ट होश में आ जाते हैं और वो डियर कह रही होती है आखिर बाहर चल क्या रहा है। और फिर वो सारे बीस्ट को ऑर्डर देती है, जाओ जाके सो जाओ। और वहीं जो बाकी सारे केयर टेकर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं आखिर क्या हुआ, सारे बीस्ट शांत कैसे हो गए। और वहीं हम देखते हैं व्हाइट स्पॉटेड डियर को जो कि सोच रही होती है आखिर लॉयन किंग ने मुझे बोला था कि मुझे उनके बुलाने पे जाना पड़ेगा, आखिर उनके कहने का मतलब क्या था। और ये बोलते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और ये बोलते हुए सोच रही होती है वो लूनर किंग है, उनकी पावर एम्परर कैंग हुई के बराबर है, तो आखिर उनको मेरी क्या जरूरत है। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी अपनी स्ट्रेंथ की पीक पे नहीं है, क्या पता उनको मेरी जरूरत हो अपनी पीक पे पहुंचने के लिए और इस पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए भी उनको मेरी हेल्प चाहिए। तो क्या वो आज रात को मुझे बुलाएंगे। वहीं बाहर हम देखते हैं उस रैबिट को जिसके अटैक से वो ब्लैक मून सेक्ट वाला बंदा बच गया होता है और वो कह रहा होता है तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा शानदार है, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमने एकेडमी को काफी ज्यादा तबाह कर दिया है। लगता है सुंगई सेक्ट ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है और तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। अगर लूनर किंग ने मुझे देख लिया तो मैं नहीं बचने वाला। लेकिन चलो सबको यही लगेगा कि एक फुल मून के अंदर एक बीस्ट पागल हो गया और उसने इस पूरी जगह को तबाह कर दिया, जिससे किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होगा। और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शोर मत करो, क्योंकि ये जगह लूनर किंग की है। अगर उनको गुस्सा आ गया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे और भले ही तुम कितनी बड़ा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम उनके सामने एक सेकंड भी नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी वो रैबिट उस बंदे पे फिर से अटैक कर देती है, लेकिन तभी उस बंदे ने अपने फिशेस को शील्ड की तरह यूज किया होता है और हम देखते हैं उसकी फिशेस भी उस अटैक के बाद काफी ज्यादा घायल हो गई होती है, लेकिन हीलिंग पावर को यूज करते हुए वो फिर से ठीक हो जाती है। और वो बंदा बोलता है तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। और वो बंदा उस रैबिट को देखते हुए बोल रहा होता है ये कोई हाई लेवल का बीस्ट तो नहीं है, क्योंकि हाई लेवल के बीस्ट काफी ज्यादा समझदार होते हैं और ये एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और ये सुपर लेवल का बीस्ट भी नहीं हो सकता, वरना मेरी फिशेस इसके अटैक को संभाल नहीं पाती। और चलो इतने सारे अटैक के बावजूद भी यहाँ पे लूनर किंग नहीं आए, इसका मतलब वक्त आ चुका है तुमसे फाइट करने का, तुम्हारे पावर को चेक करने का। और फिर वो बंदा अपने फिशेस पे से उतर जाता है और फिर अपने फिशेस से बोलता है कि तुम मूनलाइट को अब्सॉर्ब कर सकते हो और अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो। और हम देखते हैं वो दोनों फिशेस एक दूसरे को अब्सॉर्ब कर लेती हैं और एक ब्लैक कलर की शार्क में बदल गई होती है। और हम देखते हैं मूनलाइट को ऑब्जर्व करने की वजह से उस बंदे पे भी काफी ज्यादा स्टॉक पड़ा होता है और वो कह रहा होता है लगता है इन लोगों ने मूनलाइट को कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया। और अगर मैं सच बताऊं तो एम्परर कैंग हुई और मून गॉड पैलेस के कुछ हायर सब को छोड़ के कोई भी मूनलाइट को इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकता। वहीं अगर लूनर किंग की बात की जाए तो वो इन्फिनाइट मूनलाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या यूँ कहे कि पूरा मून ही उनका है। लेकिन मैं भी इतना मूनलाइट को तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैं उनसे डील कर सकूं। और जब से मैं इस एकेडमी के अंदर एक टीचर बना हूँ मैंने कभी भी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया, लेकिन अब टाइम आ चुका है अपनी पावर को यूज करने का। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें तो फुल मून लाइट के दिन पागल हो जाते हो, मेरा बीस्ट भी कुछ ऐसा ही है। और ये बोलते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं हम देखते हैं स्टूडेंट्स को जो कि इन सारे अटैक्स को देख के बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे कोई फाइट कर रहा है और लगता है कोई बीस्ट है जो कि फुल मून नाइट के दिन पागल हो चुका है और यहाँ तक जो टीचर्स है वो भी उसको नहीं हरा पा रहे। तभी वो देखते हैं किसी को उस फाइट की तरफ जाते हुए, तभी वो पिंक है वाली लड़की बोलती है हे स्टूडेंट वहाँ पे मत जाओ, लेकिन तभी वो देखती है कि ये लूनर किंग होते हैं। तभी लूनर किंग बोलते हैं द मून इज अबाउट टू राइज और आगे बढ़ते हुए लूनर किंग सोच रहे होते हैं हालांकि मेरे पास सिर्फ एक ही पेट बीस्ट है जो कि फाइट कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों एक रीजन की वजह से मेरे दिल में हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, वो भी स्पेशली फुल मून नाइट के दिन। और सच में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मून है वो मुझे देख रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। ब्लैक मून सेक्ट का बंदा बोल रहा होता है ब्लैक शार्क उसके ऊपर बिल्कुल भी दया मत करना और जाओ उसे खत्म कर दो, लेकिन तभी हम देखते हैं वो रैबिट उसे पकड़ लेता है और ये देखते हुए टीचर बोल रहा होता है मेरा जो ब्लैक शार्क है उसकी पावर की वजह से मैंने ब्लैक मून सेक्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है, लेकिन आखिर वो एक वाइल्ड बीस्ट को क्यों नहीं हरा पा रहा और ये बीस्ट तो भी पागल हो चुका है, ये तो अपनी सेंसेस में भी नहीं है। वहीं साइड में हम देखते हैं बाई और उसके दोस्त को जो कि छुपके उस फाइट को देख रहे होते हैं और बाई बोल रही होती है इस फाइट को देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है और उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी बाई और बोलती है क्या हम थोड़ी देर यहाँ पे और नहीं रुक सकते, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी बाई की दोस्त उसके सर के ऊपर एक टपली मार देती है और कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा लंबी है जो तुम्हें इसको रिस्क में डालना है। और बाई बोल रही होती है पता नहीं क्यों पर मुझे ये पेट काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। और बायो की दोस्त बोल रही होती है देखने में तो एक लो लेवल की रैबिट लग रही है,
लेकिन इसकी बॉडी बहुत ज्यादा अनयूजुअली बड़ा है। वहीं हम देखते हैं उस रैबिट ने उस ब्लैक शार्क को अपने कान से पकड़ रखा होता है और वो उस शार्क को जमीन पे बहुत जोर से पटक देती है। और ये सब देखते हुए ब्लैक मून सेट का बंदा बोल रहा होता है, हालांकि मेरे ब्लैक शार्क के पास में रिकवरी की पावर है, लेकिन वो इतने डैमेज को नहीं संभाल पाएगा। पर आखिर एक नॉर्मल बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लैक शार्क को मारने की? अब तो मैं उस कमीने को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तभी वो ब्लैक मून सेट का बंदा बोलता है, ब्लैक शार्क तुम अपनी कॉम्बैट स्किल स्वेलो मून 1 by 1 का यूज करो। और हम देखते हैं वो शार्क अपने मुंह से काफी ज्यादा फोर्स रिलीज करने लगती है और वो ब्लैक मून सेट का बंदा बोल रहा होता है, इस अटैक के अंदर ये बहुत सारी फोर्सेस को बाहर निकालती है, जिससे कि जो अपोनेंट की बॉडी होती है वो अपने आप ही क्रश हो जाती है। और ये सब तब तक करती रहती है जब तक कि वो अपोनेंट मर ना जाए। वहीं हम देखते हैं उस रैबिट के ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी क्रश होना स्टार्ट हो गई होती है। और ये सब देखते हुए ब्लैक मून कल्ट का बंदा बोल रहा होता है, आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो इस अटैक से बच गया हो। स्वेलो द मून अटैक इनविंसिबल है। लेकिन तभी वो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं उस रैबिट ने उस शार्क के सारे अटैक को ऑब्जर्व कर लिया होता है। ये देखते हुए बंदा बोल रहा होता है, क्या ये कॉम्बैट स्किल है? और आखिर इतने ज्यादा कमजोर बीस्ट के पास में कॉम्बैट स्किल कैसे हो सकती है? वहीं जो बायो और उसकी दोस्त होती है वो भी देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और बायो की दोस्त बायो को पकड़ लेती है और बायो बोलती है, आखिर तुम क्या कर रही हो? और बायो की दोस्त बोलती है, चुप हो जाओ और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा मुझे करने दो। और हम देखते हैं बायो की दोस्त की फोक्स आगे बढ़ के उनको पूरी तरीके से कवर कर लेती है। वहीं जो रैबिट होता है उसने काफी सारे फोर्सेस को अब्सॉर्ब कर लिया होता है और अब वो फटने वाला होता है और हम देखते हैं वो फट भी गया होता है और उसके फटने की वजह से वो ब्लैक शार्क पूरी तरीके से खत्म हो गया होता है। और जैसे वो रैबिट पीछे मुड़ता है उसकी नजर बायो और उसके दोस्त पे जाती है और बायो की दोस्त बोल रही होती है, हमने बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया है। और ये बोलते हुए उसने अपने एक बीस्ट को समन भी कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं वो रैबिट उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता और बायो उस टाइगर से बोलती है, तुम उसे अट्रैक्ट मत करना वरना तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। फिर वो सब आपस में गले लग के बोलने लगते हैं कि अब हम नहीं बचने वाले। लेकिन हम देखते हैं अभी वो रैबिट कुछ भी नहीं कर रहा होता और बायो की दोस्त सोच रही होती है, आखिर रैबिट कुछ कर क्यों नहीं रहा। फिर वो रैबिट आगे बढ़ते हुए उस ब्लैक मून सेट के बंदे को पकड़ लेता है और ब्लैक मून सेट का बंदा बोलता है, तुम कोई हाई लेवल के बीच तो नहीं हो और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे ऐसे ही बच जाओगे? ये जगह लूनर किंग की है और वो पक्का यहाँ पे आता होगा। तभी वो रैबिट उस बंदे को जमीन पे पटक देता है और उसके ऊपर अपना पाँव रखने वाला होता है। ये देखते हुए बायो सोच रही होती है, अब हम क्या करें, वो तो उसे मारने वाला है और क्या मुझे अपने जाओबाई को यूज कर लेना चाहिए? तभी बायो की दोस्त बोलती है, पागल मत बोलो, जाओबाई इसको नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो भी सिर्फ एक हाई लेवल का पैट ही है और अगर वो एक बार मर गया और अगर वो फिर से रिवाइव होगा तो उसकी जो लॉयलिटी है वो तुम्हारे प्रति कम हो जाएगी। और बायो बोलते, तुम्हारे कहने का मतलब मैं एक बंदे को मरते हुए देखूं? भले ही जाओबाई की लॉयलिटी कम हो जाए पर मैं एक बंदे को मरते हुए नहीं देख सकती। और बायो की दोस्त बोलते, चलो ठीक है तुम एक बार ट्राई करके देख लो। और वो आगे बढ़ ही रही होती है तभी हम देखते हैं वहाँ पे लूनर किंग आ जाते हैं और वो उसे रोकते हुए बोलते हैं, तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम इसे फाइट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तभी हम देखते हैं लूनर किंग फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और बायो उसकी दोस्त बोल रही होती है, इनके अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकल रही है, क्या सच में ये एक ह्यूमन है? ये तो एक गॉड की तरह लग रहे हैं। और लूनर किंग बोल रहे होते, इसकी साइज और अपीयरेंस को देख के मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ये कोई सुप्रीम बीस्ट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखा जाता है। 10 मिनट पहले लूनर किंग को छुप के देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या मैं इसको हरा पाऊंगा। यहाँ तक कि इसको एक 4 स्टार बीस्ट मास्टर भी नहीं हरा पाया और उसके हाई लेवल के बीस्ट को इस रैबिट ने एक झटके में हरा दिया। और मेरे पास जो बीस्ट है जैसे कि मोर्फो बटरफ्लाई और मून इन द लेक, वो तो इसके ऊपर एक खरोच भी नहीं डाल पाएंगे। और इसकी जानकारी पाने के लिए मुझे कम से कम इसको एक बार टच तो करना ही पड़ेगा। आखिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? और फिर वो देखते कि वो रैबिट उन दोनों लड़कियों पे अटैक नहीं कर रहा होता। तभी वो बोल रहा होता, ये रैबिट इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कोई हाई लेवल का बीस्ट तो नहीं है। और हम देखते हैं लूनर किंग को आगे बढ़ते हुए देख के ब्लैक मून कल्ट का बंदा बोल रहा होता है, ये तो लूनर किंग है और अब मैं फाइनली लूनर किंग को फाइट करते हुए देख पाऊंगा क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने लूनर किंग के पैट को और उनके पावर को रियल में देखा हो। और सच में इनकी फाइट को देख के मुझे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर इनका पैट कौन सा है। लेकिन तभी हम देखते वो टाइगर उस बंदे को उठा के अपने ऊपर रख लेता है और बायो की दोस्त बोल रही होती है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। और उस ब्लैक मून कल्ट का बंदा बोल रहा होता है, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे यहाँ से लेके मत जाओ। लेकिन वो टाइगर उसको वहाँ से लेके चला जाता है। तभी लूनर किंग बोल रहे होते, तुम एक ऐसे बीस्ट हो जो कि फुल मून नाइट के दिन थोड़े गुस्सा हो जाते हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बस जो तुम्हारा दिल कर रहा है तुम वही कर रहे हो अभी। और यह सिर्फ एक लो लेवल का बीस्ट ही कर सकता है। और मुझे समझ में आ गया तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे थे। ये बोलते हुए उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा देता है और बायो की दोस्त बोल रही होती है, आखिर लूनर किंग कर क्या रहे हैं?
और बाइक चलाते हुए बोल रही होती है लूनर किंग वहाँ से भाग जाइए। तभी वो रैबिट भी लूनर किंग के ऊपर अटैक कर देता है और बाहर बोल रही होती है लूनर किंग ने किसी भी बीस्ट को समन नहीं किया, उनको ये रैबिट ग्राउंड से चिपका देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मून इन द लेक उन्हें बचा लेती है और ये देखते हुए ब्लैक मून सेक्ट का बंदा बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, ऐसा पावर तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और क्या सच में जो मुझे ब्लैक मून सेक्ट ने बताया था ये वही है, क्या ये एम्परर है और क्या सच में एम्परर वापस आ चुका है। वहाँ जो लूनर किंग होते वो सोच रहे होते मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, मून इन द लेक ने मुझे बचा लिया। लेकिन हम देखते वो बोल रहे होते मून इन द लेक काफी ज्यादा थक चुकी है और अब वो दूसरे अटैक को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन चलो कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है। ये वही छोटा वाला मूनलाइट रैबिट है और अब मुझे फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि आखिर इन लड़कियों के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, और सच में मैं एकदम सही था। और लूनर किंग बोल रहे होते एक मून डेफिशिएंसी फिजिक वाला रैबिट हर रोज मूनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और इसी वजह से लोग तुम्हें काफी ज्यादा कमजोर समझते हैं। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि तुम फुल नाइट मून के दिन इन्फिनाइट मूनलाइट को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी वजह से आज के दिन तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कर रहा है और इसी वजह से तुमने अपने आप को ऐसा ग्रो किया है ताकि तुम हाई लेवल के बीस्ट को भी हरा सको। और तभी हम देखते हैं बीस्ट एकेडमी के सारे बंदे आ गए होते हैं और एक टीचर बोलती है क्या हम लेट तो नहीं हुए ना। तभी ब्लैक मून कल्ट का बंदा बोलता है तुम लोग लेट नहीं हो, सही बता दो तुम लोग को यहाँ पे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तभी एकेडमी की टीचर बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और ब्लैक मून कल्ट का बंदा बोलता है लूनर किंग यहाँ पे आ चुके हैं, अगर वो यहाँ नहीं आए होते तो हम सभी लोग मारे जाते। और लूनर किंग सोच रहे होते लगता है यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ चुकी है, लेकिन अब इनका क्या मतलब। फिर लूनर किंग उस रैबिट को बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे मेरी वजह से आए हो। तभी हम देखते हैं वो रैबिट लूनर किंग के सामने झुक जाता है और ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और लूनर किंग कह रहा होता है लगता है मैं तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ चुका हूँ, ठीक है हम वापस वहीं पे मिलेंगे जहाँ हम पहली बार मिले थे। और हम देखते हैं वो रैबिट मुड़ के जाने लगता है और जो टीचर वहाँ पे आए होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए। लेकिन जो लूनर किंग है वो तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, तो हम क्या करें। वही जो ब्लैक मून कल्ट का बंदा होता है वो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या, इस कमीने ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है, आखिर यहाँ से भाग कैसे सकता है। तभी वो बंदा बोलता है लॉर्ड लूनर किंग इस बीच ने आपकी टेरिटरी पे अटैक किया है, आखिर आप इसे जाने कैसे दे सकते हैं। तभी लूनर किंग पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं क्या अभी इसने जो किया वो अटैक था। लेकिन वही वो बंदा बोल रहा होता है अभी जो इनकी आंखों में आधा चांद था वो पूरा चांद में बदल चुका है। फिर हम देखते हैं उस ब्लैक मून कल्ट के बंदे को जो कि एक ब्लैक स्पेस में आ गया होता है और उसे एक आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है ब्लैक वेल क्या तुमने देखा, और आखिर तुमने क्या देखा हमें आंसर करो। और तभी उस बंदे को रैबिट उसके ब्लैक वेल और उस लूनर किंग की याद आने लगती है। फिर वो बंदा बोलता है हाँ मैंने देखा, मैंने लूनर किंग की आंखों के अंदर एम्परर को देखा और सच में वो बहुत ज्यादा डरावना था। और जो आवाज होती है वो बोल रही होती है तुमने काफी अच्छा काम किया और मैं तुम्हें बताने के लिए आया था कि सेंजिंग लास्ट नाइट नॉर्दर्न टेरिटरी में आई थी और ऐसा तुम्हें सेंजिंग पे भी ध्यान देना है और लूनर किंग के ऊपर भी ध्यान रखना है और जो भी हो मुझे रिपोर्ट करते रहना। और तभी हम देखते हैं वो बंदा अपनी नींद से उठ जाता है और वो कह रहा होता है ये तो एकेडमी का मेडिकल रूम है और क्या मुझे सपना आया था, नहीं ये कोई ड्रीम तो नहीं था, लगता है मुझे हायर अप्स ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे ये ऑर्डर दिया है और लगता है सेंसिंग हमारे यहाँ पे आ चुकी है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूनर किंग को जिनके ऊपर वो लो लेवल की रैबिट होती है और जैसे ही लूनर किंग उठते हैं उसको देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ अभी मुझे याद आया मैंने इस रैबिट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लास्ट टाइम मैंने इससे बोला था कि हम जहाँ पहले मिले थे हम वहीं पे मिलेंगे और ये वहीं पे मैं इंतजार कर रही थी और इसी वजह से वहाँ पे जाके मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और अगर मैं अपने पेट्स की बात करूँ तो मेरे पास एक फ्लैशी बटरफ्लाई है जो कि लो लेवल की है और एक लो लेवल का ही मूनलाइट रैबिट भी है और मेरे पास ज्यादा पावरफुल है वो है मून इन द लेक जो कि एक हाई लेवल की बीस्ट है। लेकिन अगर मैं इस रैबिट की बात करूं तो ये फुल मून नाइट के दिन हाई लेवल के बीट्स को भी हरा सकता है और मुझे पता नहीं कि इसकी हायर लिमिट्स कहाँ तक जाएगी। लेकिन हम देखते हैं वो रैबिट उसके पाँव को काट रही होती है। ये देख के लूनर किंग बोल रहा होता है मुझे मून पवेलियन जाना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर इस मून रैबिट के साथ में क्या प्रॉब्लम है। और जैसे वो बाहर निकलता है वो देखता है सारे बच्चे एक तरफ जा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये लोग कल की वजह से भाग रहे हैं। और हम देखते हैं कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि पास में ही एक सुप्रीम लेवल का मूनलाइट बीस्ट दिखा है और वो एकेडमी से कुछ खास दूरी पे नहीं है और हमें एक बार वहाँ पे चल के उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ट्राई करना चाहिए। ये सुन के लूनर किंग सोच रहे होते हैं क्या सुप्रीम लेवल का बीस्ट, एडल्ट सुप्रीम लेवल के बीस्ट यूजली ट्रेवल नहीं करते और जब वो सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि सुप्रीम लेवल का बीस्ट सेंसिंग नॉर्दर्न रीजन में आया है और यहाँ आने के लिए उसने 100 ऑफ माइल्स का ट्रेवल किया है और उसे सिर्फ देखने के लिए उसे पाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और सेंसिंग अकेला एक सुप्रीम लेवल का वेपन टाइप बीस्ट है जिसको अभी तक किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया। और सुबह से एम्परर कैंग यूई और 10 प्लेयर्स ने जाके सेंसिंग को उठाने का ट्राई किया
लेकिन इसने उसमें से किसी को भी अपने बीस्ट मास्टर के तौर पे नहीं चुना। तभी हम देखते हैं मून किंग के ऊपर कुछ लड़के पे ध्यान दे रही होती हैं और वो कह रही होती है जब से कल से सेंसिंग आई है उसे कोई भी नहीं पा पाया है। यहाँ तक कि इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस ने भी ट्राई कर लिया और सबको ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्दर्न रीजन में से अपने मास्टर के लिए आई है और वो मास्टर है लूनर किंग। लेकिन हम देखते हैं लूनर किंग अपना रास्ता मोड़ लेते हैं और ये देखते हुए दोनों लड़कियां बोल रही होती है लूनर किंग ने अपना रास्ता मोड़ लिया, इसका मतलब वो सेंसिंग को इग्नोर कर रहे हैं। और लूनर किंग चलते हुए सोच रहे होते हैं अगर सही बताऊं तो मुझे भी सेंसिंग चाहिए, लेकिन अगर वहाँ लाखों लोगों के बीच में मैं सेंसिंग को लेने के लिए गया और अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पक्का वहाँ पे मारा जाऊंगा और सबसे ज्यादा तो यहाँ पे यही रहेगा कि मैं रिस्क ही ना लूं। और आखिर मुझे सेंसिंग की जरूरत ही क्या है, मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारा सा सुपर लेवल का बीस्ट है और मुझे चल के अपने सुपर लेवल के बीस्ट से मिलना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं व्हाइट स्पॉटेड डियर को जिसके पास लूनर किंग आ गए होते हैं और वो कहते हैं तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर मैं एक दूर की चीज के लिए एक पास की चीज क्यों खोने बैठूं। तभी वो डियर बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कल नॉर्दर्न रीजन में सेंसिंग आई है, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए। और लूनर किंग बोल रहे होते हैं क्या तुमने सेंसिंग के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा। और व्हाइट स्पॉटेड डियर बोलते हैं मुझे इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत पहले ही सेंस कर लिया था कि सेंसिंग नॉर्दर्न रीजन में आने वाली है, लेकिन क्या तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना, हो सकता है तुम्हारे जाने से पहले ही कोई उसे पहले ही कॉन्क्वायर कर ले। लेकिन तभी लूनर किंग बोलते हैं नहीं मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और तभी अपने जेब में हाथ डालते हुए एक पिल बाहर निकालते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और व्हाइट स्पॉटेड डियर बोलती है गिफ्ट पर क्यों। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं कल अगर तुमने बाकी लो लेवल के बीस्ट को शांत नहीं कराया होता तो कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी, लेकिन अगर मैं इसे बात बता देता हूँ तो ये काफी ज्यादा फुदक जाएगी, इसी वजह से मैं इसको ये नहीं बताऊंगा। और फिर वो डियर बोलती है ये तो एक स्पेशल फूड है जो कि सिर्फ सुपर लेवल के बीस्ट खाते हैं और ये बहुत ही महंगा होता है। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं भले ही एक सुपर लेवल की बीस्ट है जो कि एम्परर लेवल की डिसेंडेंट है, लेकिन कभी भी इसे अच्छा खाना इसी वजह से नहीं मिला क्योंकि सभी को लगता है कि ये एक इंटरमीडिएट की बीस्ट है और वैसे ही मेरे अंडर में तो सेंगुई सेक्ट है और बीस्ट के लिए अच्छा खाना तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखता। लेकिन तभी हम देखते वो डियर उस पिल को एक बॉक्स में रखने लगती है। ये देखते लूनर किंग बोल रहे होते तुम क्या कर रही हो। और वो डियर बोल रही होती है मैं स्नैक्स ऐसे ही नहीं खाती हूँ, मैं स्नैक्स ही मूवीज और नॉवेल्स देखते हुए ही खाती हूँ। तभी लूनर किंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकूंगा तो लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी पे शक हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि व्हाइट स्पॉटेड डियर के पास में तो फोन भी है। फिर लूनर किंग उसे बोलते हैं मैं तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तुम उसे एक्सेप्ट करना। और हम देखते हैं डियर ने इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और व्हाइट स्पॉटेड डियर की डीपी को देखते हुए लूनर किंग सोच रहे होते हैं ये तो बीस्ट कंट्रोल एकेडमी की फाउंडर है जिसने कि 1000 साल पहले ये एकेडमी बनाई थी। इसका मतलब तो ये है कि इस एकेडमी के जो फाउंडर है वो इस डियर के पूर्वज है और कि जब ये भी एम्परर लेवल पे पहुंच जाएगी तो ये भी ऐसे ही दिखेगी और सच में ये तो काफी ज्यादा सुंदर दिखेगी। तभी वो डियर बोलती है क्या हुआ। तभी लूनर किंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ और मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैं कौन सी पचकानी बातों के बारे में सोच रहा था। और वह व्हाइट स्पॉटेड डियर सोच रही होती है भले एक सुपर लेवल का बीस्ट नॉर्दर्न रीजन में आया है लेकिन फिर भी लूनर किंग को उस बीस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो इम्पोर्टेंट उनके लिए मैं हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन तभी वो बोलते हैं नहीं मुझे लूनर किंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, पक्का से वो मुझे अपने सुंगई सेक्टर में लेने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बॉस नॉवल में देखा है ऐसे कैरेक्टर्स ऐसा ही करते हैं। लेकिन फिर भी उसने जाते हुए कहा कि वो मुझसे मिलने के लिए फिर से कल आएगा, तो क्या सच में वो कल आएगा। तभी हमें कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है 3 दिन बीत गए लेकिन फिर भी लूनर किंग सेंसिंग को देखने के लिए नहीं आया और लूनर किंग की वजह से सुंगई सेक्ट से भी कोई भी आगे नहीं आया और इसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि सुंगई सेक्ट कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही। और हम देखते हैं एकेडमी के बंदे आए होते हैं सेंसिंग को देखने के लिए और टीचर भी चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है कोई भी सेंसिंग को छूने की हिम्मत मत करना, तुम्हें सिर्फ उसे देखना है, उसे नॉलेज लेनी है और यहाँ पे जो भी अंदर जा रहा है उसे देखने के लिए वो अपनी सेफ्टी खुद ही इंश्योर करेगा। और वहाँ पे सभी को साइन कराते हुए सोच रही होती है कि मैं पे क्यों बैठी हूँ इन सभी का ध्यान रखने के लिए। और तभी उसकी नजर उस ब्लैक मून सेट के बंदे पे जाती है और वो कहती है टीचर ब्लैकवेल आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी तबीयत तो काफी ज्यादा खराब है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तभी ब्लैकवेल बोलता है मेरा जो बीस्ट है वो अभी रिवाइव हो रहा है और मुझे थेरेपिस्ट ने बोला है कि मैं बाहर घूम सकता हूँ, थोड़ा बहुत काम भी कर सकता हूँ। तभी वो टीचर बोलते अगर आप ऐसा बोल रहे तो मैं बच्चों का साइन कराने वाला काम आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और वो टीचर बोल रही होती चलो तो काफी अच्छी बात है कि मुझे काम से छुटकारा मिल गया। तभी आप स्टूडेंट आते हुए बोलती है टीचर ब्लैकवेल क्या आप ठीक है। तभी ब्लैकवेल बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं एक एक करके बच्चे साइन करके अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक चौगे वाली लड़की आ गई होती है जिसके हाथ में ब्लैक मून सेट का सिंबल बना होता है और ये देख के ब्लैकवेल समझ जाता है कि ये ब्लैक मून सेट की बंदी है और वो देख के काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एकेडमी की एक दूसरी टीचर को जो कि सेंसिंग के आसपास के ऑरा को देखते हुए बोल रही होती है
एक सुपर लेवल का बीस्ट का ऑरा काफी ज्यादा होता है और इसको पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी वहाँ पे एक गोल्डन हेयर वाला आदमी आता है जो कि बीस्ट कंट्रोलर एकेडमी से होता है और वो कह रहा होता है अगर इस बैरियर के अंदर ऐसा बंदा चला गया जो कि मून लाइट टाइप का बीस्ट मास्टर नहीं है तो इसे सेंसिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो सकती है और अंदर जाने वाले इंसान की जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। और वही फॉलिंग मून और लिंगू सेक्ट की लीडर भी होती है जो कि कह रही होती है तुम्हारा सेक्ट तो एक मून लाइट टाइप का सेक्ट भी नहीं है, आखिर तुम सेंसिंग को कॉम्बैट करने का क्यों सोच रहे हो। तभी वो ब्लू हेयर वाली लड़की बोलती है मुझे समझ में आ गया, मैं जितने भी स्टूडेंट है मैं उनको वापस आने के लिए कह देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ खुद रुकूंगी और मुझे देखना है कि आखिर वो कौन है जो सेंसिंग को पाएगा। और लिंगू सेट की लीडर बोलते सच में ये औरत काफी ज्यादा खराब है और मैं चाहती हूँ कि अंदर जाए और जाके एक बार सेंसिंग से फाइट करे। और फॉलिंग मून सेट की लीडर बोलती है भले ही कुछ भी बोले बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने वाली। और तभी एकेडमी के टीचर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं अभी हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें बस यहाँ पे अभी इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर ऐसा कोई भी ना घुस जाए जो कि मूनलाइट टाइप का ना हो। और हाँ, यहाँ पे कोई सुपर लेवल का पेट बीस्ट भी नहीं घुसना चाहिए, उससे भी सेंसिंग को प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी फॉलिंग मून सेट के लीडर बोलते हैं क्या यही रीजन है जिसकी वजह से लूनर किंग नहीं आए। और एकेडमी के टीचर बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। और तभी हम देखते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स आ गए होते हैं और उनको देखते टीचर सोच रहे होते हैं मुझे डर लग रहा है कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और वहाँ पे फिर गोल्डन हेयर वाली टीचर बोलती है सारे बच्चों अब हम सेंसिंग के सेक्टर में घुसने वाले हैं और अभी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो ध्यान रखना। सबसे पहली बार जब सेंसिंग सो रही है तब उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता और दूसरी बार जब वो हाथों हाथ जागती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, तो उस टाइम उसके पास जाना मौत के बराबर है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूनर किंग को जो कि चैट पे व्हाइट स्पॉटेड डियर से बात कर रहे होते हैं और व्हाइट स्पॉटेड डियर बोल रही होती है तुम्हें पता है मून गॉड पैलेस के लोग और एम्परर केंगुई के लोग वापस आ चुके हैं। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं ये मुझे कह रही है कि मैं भी वहाँ पे जाके देखूं, लेकिन मैंने सुना है कि सेंसिंग ने सिर्फ लोगों को भगाया नहीं है, लोगों को पीट के भगाया है और मुझे मार खाने का कोई भी शौक नहीं है। और फिर वो बोलता है मैं अभी नहीं जाने वाला। तभी डियर बताती है मेरे हिसाब से वो यहाँ पे इवॉल्व होने के लिए आई है और यहाँ पे जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सभी ने वहाँ पे जाके ट्राई कर लिया है, क्या तुम अभी भी ट्राई नहीं करोगे। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं सच में ये डियर एक नंबर की बेवकूफ है, आखिर मैं वहाँ पे जाके क्या ही कर लूंगा, मेरे वहाँ जाने में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, सभी लोग बोलेंगे कि सुप्रीम लूनर किंग वहाँ पर जाके मारा गया और सभी लोग बोलेंगे लूनर किंग एक धोखेबाज था, मॉर्फो बटरफ्लाई चमकने वाली तितली थी और सुंगी सेट के भी कोई वैल्यू नहीं करेगा और इतिहास के पन्नों में मेरा नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन तभी लूनर किंग के दिमाग में कोई आइडिया आता है, तभी सीन चेंज होता है, हमें सेंसिंग के पास का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उस चौके वाली लड़की को जो कि सोच रही होती है आखिर पे लूनर किंग आ क्यों नहीं रहा है, अगर वो यहाँ पे आता तो पक्का से वो सेंसिंग को कॉन्क्वायर कर लेता, लेकिन अगर मुझे सेंसिंग मिल गई तो यहाँ पे जितने भी बीस्ट मास्टर है मैं उन सभी को मार डालूंगी और मैं आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका फोन चमकने लगता है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लूनर किंग अपने घर से निकल चुका है और वो भी हिडन माउंटेन की तरफ आ रहा है जहाँ पे सेंसिंग है। और वो लड़की बोलते भी तो मैंने सेंसिंग को कॉन्क्वायर करने का सोचा था कि यहाँ पे लूनर किंग क्यों आ रहा है। तभी वहाँ पे वो गोल्डन वाली टीचर आती है और बोलता है कि तुम कब तक अपने फोन से खेलती रहोगी, तुम सुप्रीम बीस्ट के पास में जा रही हो तो थोड़ा ध्यान रखो। और वो चौके वाली लड़की बोलती है प्लीज मुझे माफ करेगा टीचर। और वो गोल्डन वाली टीचर बोलती है अगर तुम यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से वापस चली जाओ। और वो चौके वाली लड़की सोच रही होती है गोल्डन वाली टीचर मुझे सबक सिखा रही है, जब मैं सेंसिंग को कॉन्क्वायर कर लूंगी तब मैं इसे मौत से ज्यादा बदतर तरीके से टॉर्चर करूंगी। फिर वो गोल्डन हेयर वाली टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेती है और वो बोलती है मेरे हाथ में जो स्टोन है उसको बोलते हैं टेलीपोर्टेशन स्टोन और तुम जैसे स्टोन को क्रश करोगे तुम दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। और याद रखना तुम सेंसिंग के अंदर कोई भी हलचल देखो तो तुम फटाफट इस स्टोन को क्रश कर देना, क्योंकि अगर तुम अंदर रुके तो तुम पक्का से मारे जाओगे। वहीं जो चौके वाली लड़की होती है वो सोच रही होती है पर जल्दी ही लूनर किंग आ जाएंगे और हम देखते हैं उन सारे स्टूडेंट को अंदर जाते हुए वो ब्लू हेयर वाली लड़की देख रही होती है और वो कह रही होती है सभी 2-3 स्टार्स बीस्ट मास्टर है, आखिर ये सेंसिंग को कॉन्क्वायर करने का कैसे सोच सकते हैं। यहाँ तक कि 8 स्टार बीस्ट मास्टर केंगुई भी ऐसा नहीं कर पाई और जब तक यहाँ पे लूनर किंग नहीं आते ये जगह काफी ज्यादा बोरिंग रहेगी। लेकिन तभी उसकी नजर उस चौके वाली लड़की पे जाती है और उसे उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा फील हो रहा होता है और वो डर के मारे पत्थर के पीछे छुप जाती है और वो बोलती है आखिर ये क्या था, आखिर इस लड़की का क्या लेवल था और ये तो एक मॉन्स्टर है, ये कोई एकेडमी स्टूडेंट नहीं हो सकती। और वो चौके वाली लड़की सोच रही होती है मुझे लूनर किंग के आने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि मैं सेंसिंग को कैसे हासिल कर सकती हूँ और सच में आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ये बोलते हुए अंदर एंटर कर जाती है। तभी वो ब्लू हेयर वाली लड़की आगे बढ़ते हुए उस गोल्डन हेयर वाली लड़की से बोलती है वाइस प्रेसिडेंट कैंग लुई आखिर आपने 2 स्टार वाले बच्चों को अंदर क्यों आने दिया और क्या आप भी लूनर किंग का वेट कर रही हैं और अंदर जाकर सभी बच्चे सिर्फ सुप्रीम बीस्ट की पावर ही देख पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी कैंग लुई बोलते अगर मैं अंदर इनकी जगह तुम्हें भेज दूं तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी, तुम भी इनकी तरह सिर्फ नजारे देख के ही आओगी। तभी वो ब्लू हेयर लड़की सोच रही होती है लगता है इसको उस ब्लैक हेयर लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता
क्योंकि अगर इसे पता होता तो कभी भी ऐसा नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं उन सभी लोगों को काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा फील हो रहा होता है और वहाँ पे लुनर किंग आ गए होते हैं और वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि लुनर किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी कैंग हुई बोलती है, लॉर्ड लुनर किंग, क्या आप यहाँ पे सेंसिंग को कॉन्क्वायर करने के लिए आए हैं? और तभी फॉलिंग मून और लुंगी सेट के लीडर बोलते हैं, अगर लुनर किंग के अंदर से सेंसिंग गुस्सा हो गई तो? तभी कैंगुई बोलते, तुम लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हो। अगर लॉर्ड लुनर किंग यहाँ पे आए हैं तो पूरी तरीके से प्रिपरेशन करके आए होंगे और ये पक्का अपनी पावर के साथ में सेंसिंग को भी सरेंडर करवा देंगे। वही जो लुनर किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पे बस सेंसिंग की बॉडी को टच करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया हूँ, ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या मैं उसको कॉन्क्वायर कर भी सकता हूँ कि नहीं। और ये बोलते हुए बैरक के अंदर अपना पाँव डालने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके सामने उनकी बुक ऑफ मून खुल जाती है और अपनी बुक में कुछ पढ़ने के बाद में लुनर किंग अपना पाँव पीछे ले लेते हैं। और ये देखते हुए सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर लुनर किंग क्या कर रहे हैं। तभी लुनर किंग अपना फोन बाहर निकाल लेते हैं और कैंगुई आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लुनर किंग आखिर क्या हुआ? तभी लुनर किंग बोलते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? तुम्हारे रहते हुए ब्लैक मून कल्ट का बंदा अंदर कैसे चला गया? और ये जान के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या ब्लैक मून कल्ट का बंदा अंदर चला गया? लेकिन तभी लुनर किंग बोलते हैं, तुम लोग इस बारे में टेंशन मत लो, अब ये पूरी जगह सुंगुई सेट के अंडर में है और अब बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता और अब इस जगह पूरा ख्याल मैं रख लूंगा। और ये सुनने के बाद में ब्लू हेयर लड़की सोच रही होती है, जिस ब्लैक हेयर लड़की को मैंने देखा था लगता है वही ब्लैक मून सेट से है। तभी लुंगी सेट की लीडर बोलती है, ब्लैक मून सेट के लोगों को तो सुंगी सेट के लोगों ने भगा दिया था ना, तो आखिर उनके लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और फॉलिंग मून सेट की लीडर बोल रही होती है, कहीं वो हमारे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगे ना? तभी कैंगुई बोलती है, सभी बच्चों के पास में टेलीपोर्टेशन स्टोन है, अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो स्टोन की मदद से बाहर निकल सकते हैं। वह जो लुनर किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, उन्होंने जिस लड़की को भेजा है उसका नाम है क्वाइट लिबेरा और उसके पास एक सुप्रीम लेवल का भी पेट बीस्ट है और लगता है आज मुझे किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट करनी होगी। और ऐसा भी कह सकता है कि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से भिड़ने वाला हूँ, लेकिन हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए वो अंदर एंटर कर जाते हैं और उनको देखते सभी लोग बोल रहे होते हैं, सच में लुनर किंग है, इनका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था। वही जो ब्लैक वेल होता है वो सोच रहा होता है, ये तो हमारे सेट के बंदे के पे जा रहा है और फिर चलाते हुए बोल रहा होता है, हमें लुनर की सेफ्टी का इंश्योर करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे स्टूडेंट है। लेकिन तभी एकेडमी की टीचर बोलती है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी ब्लैकवेल बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ लुनर किंग को बचाने के लिए। और उसको देख के सभी लोग सोच रहे होते हैं, आखिर इतना तो पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ये तो सुंगे सेक्स से बिलोंग भी नहीं करता, तो आखिर से लुनर किंग से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। और जैसे वो अंदर एंटर करने वाला होता है वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे गिर जाता है। और हम देखते वहाँ पे सुंगी सेट की लड़की आई होती है और वो कहते हैं, क्या तुम लुनर किंग को प्रोटेक्शन देने वाले हो? और उसको देखते हुए ब्लैकवेल सोच रहा होता है, ये तो सुंगी सेट से है। फिर वो लड़की बोलती है, जो पूरा एरिया है वो सुंगी सेट के अंडर में है, क्या तुमने हमारे लीडर की बात नहीं सुनी थी? और अब इसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।